नमो अरिहन्ताणं नमो नमः शमै साराय शिष्यवावाय सीधे सीधे चर्चा में आ रही। स्वार्थ और आलस्य नहीं हो, नहीं हृदय अभिमाना हो, 3 शब्दों की चर्चा करेंगे। यह स्वार्थ लिखा है, ये लौकिक अर्थों में है स्वार्थ। परमार्थ में देखा जाए तो स्वार्थी हो जाओ। सच बात तो यह है कि जगत स्वार्थी ही नहीं है, क्योंकि उसे स्वयं की खबर ही नहीं है। स्वार्थी नहीं होना इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 5 इंद्रिय के विषयों का प्रयोजन ना हो। 5 इंद्रिय के विषयों का प्रयोजन का नाम है लौकिक में स्वार्थी। क्योंकि सारा व्यक्ति ये सोचते हैं मैं स्वयं में पुरुष और मेरी पत्नी मेरे बच्चे। तो जिस तरह अपनी पत्नी खुश रहे वैसा करो, जैसे अपने बच्चे को भला हो वैसा करो। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, और फिर भ्रष्टाचार भी करो, मिलावट भी करो, पापाचार भी करो और एनी हाउ कमाओ। लोक में इसे कहते हैं स्वार्थी, लेकिन जैन दर्शन में ये है परार्थी। ये है परार्थी। पहले नक्की तो कर भले आदमी कि आत्महत्या करके पत्नी को खुश करके तुझे क्या मिलेगा। सीधी सीधी भाषा कहिए, आत्महत्या करके पत्नी को खुश करना होता है। इस पढ़ोगे श्रीपाद चरित वगैरह, बड़ी सुंदर चर्चा है इसमें। आत्महत्या करके बच्चों का भला नहीं होता। न्याय है न्याय, जो अपना भला नहीं करते वे दूसरों के भला में निमित्त नहीं होते। जिनके भले पेट होते हो वे दूसरे को आहार दान कर पाते हैं। तुम्हारी भाषा में जिन जो खुद धनी नहीं हो तो उनका धन दूसरे में निमित्त कैसे बनेगा। ये 3-4 दृष्टांत दे दी कहने के लिए। फिर से समझो, सारी दुनिया कहती है पैसा के मीत हैं, समझ गए होंगे। तो एक स्थूल अर्थ है, इतना स्थूल अर्थ में नहीं चलाऊंगा, जो आप समझते हो इसकी मैं चर्चा नहीं करूँ। मैं तो ये कहूँगा स्वार्थी बनो। स्वार्थी का मतलब समझो, जो स्वार्थी होते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं वे सिद्ध होते हैं। सिद्ध भगवान कैसे स्वार्थी हैं?
क्यों? सिद्ध भगवान स्वार्थी हैं? बोलो, सिद्ध भगवान स्वार्थी हैं? पंडित साहब कहते हैं परम स्वार्थी हैं। दिक्कत यह है, स्वयं माने आत्मा, और आत्मार्थी माने स्वार्थी। अर्थ माने प्रयोजन। आत्मा के हित का प्रयोजन है जिनके भी स्वार्थी हैं। विश्व में दुर्लभ है स्वार्थी। पत्नी की खातिर अपनी हत्या कर लेती हैं। अपनी हत्या माने रत्नत्र छोड़ देती हैं, मोक्ष मार्ग छोड़ देती हैं, संयम छोड़ देती हैं। शादी के पहले आलू नहीं खाते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, होटल में नहीं खाते थे। अब क्या करे, उसकी खुशियों के खातिर मैंने आत्महत्या कर ली। समझ गए? बस छोटे दृष्टांत है, बहुत है। आप खूब घुमाना, इसको जितना घुमा सकते हो। बिल्कुल सरासर कह रहा हूँ, सारी दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन अन्याय के धन से पत्नी को खुश नहीं करना, मिलावट के पैसे से बच्चों को नहीं पढ़ाना, भ्रष्टाचार से किसी को राजी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्यों? कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। जो सामग्री आएगी घर को की, उसको सब भोगेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के पाप परिणामों का फल नरक में आप भोगोगे। बस समझ गए? भ्रष्टाचार का, पापाचार का, मिलावट का, बेईमानी का। हमें तो रामचंद्र जी पसंद आते हैं, बहुत बढ़िया है। क्या कहूँ, अब फिर 1 घंटा पूरा चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। भारतीय पति पत्नी इसका नाम नहीं है जो सुविधाओं को चाहते हैं। सुविधाओं से तलाक होते हैं। भारतीय भाषा पढ़ के देखो, पति के सुख में ही जो अपना सुख समझती है उसको पति पत्नी कहती है। सर, आप तो पति की बात कर रहे, पत्नी की भी तो कछु कहो। तो पत्नी की, अब पढ़ लो, मेरी कहानी पढ़ लो, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। मैंने रामचंद्र जी और सीता जी का संवाद वनवास के समय का लिखा है, उसे पढ़ ही लो। मैं अभी पूरा कहाँ तक पढ़ के सुनाऊंगा। बिल्कुल वनवास का दृश्य पढ़ने लायक है। रामचंद्र जी का एक एक डायलॉग पत्नी की हिफाजत के लिए है। उसकी महत्वाकांक्षा समझो, उसकी आइडेंटिटी समझ लो, उसकी पर्सनैलिटी समझ लो, उसका ध्यान रख रहे हैं रामचंद्र जी। हे सीता, तुम्हें अनुभव नहीं है जंगल में पृथ्वी पर सोने का? हम तो आश्रम में रहे बचपन से, 8 साल की उम्र से, तो हम तो भूमि पर सोए, लकड़ी काट के लाए, नदी पर नहाए, कुएं का पानी खींचा है हमने। हमें अनुभव है, तुम्हें अनुभव नहीं है, इसलिए तुम पीहर चली जाओ। एक एक बात लिखी है उसमें, एक एक बात। रामचंद्र जी सीता जी को, अब फिर लड़ाई झगड़े की छेड़ है, दिक्कत तुझे, पढ़ लेना तुम उसी में। और है वो, हम क्या करेगा। माने जरा प्रेम प्रदर्शन करने लगे जंगल में, तो सीता जी बोली, जब हमारे देवर, हमें वनवास हुआ है तो ठीक है, लेकिन देवर तो हमारे प्रेम में आ गए हैं। जब देवर अपनी पत्नी का सुख छोड़ सकते हैं, तो हमें भी दाम्पत्य सुख का त्याग करना चाहिए। लिखा है, पढ़ो। अब मैं बहुत अच्छी बातें लिखी, मैं अभी पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप पढ़ ही लेने। पढ़ो, मैंने केवल इसलिए लिखा है, पत्नी भी भगवान है। हाँ, हम जंगल में है तो तुम जंगल में हो, हमारे पास रोटी नहीं है तो तुम पे भी नहीं है, हम पे कपड़े नहीं तुम पे भी नहीं, जो है सो है। लेकिन दोनों एक दूसरे के भगवान आत्मा का आदर करते हुए रहते हैं, इसका नाम पति पत्नी। बहुत बड़ी अच्छी चर्चा है, उसी में पढ़ना, मैं अभी उसको नहीं बोलूंगा। स्वार्थी बने माने सम्यक दृष्टि बने हैं, आत्मा का अनुभव नहीं छोड़ें। मेरी प्रतिज्ञा, बिल्कुल मेरी बहुत सारी प्रतिज्ञा है जीवन की, बहुत सारी। आज तक गलत बात किसी की भी है, मैंने उसका समर्थन नहीं करा तो नहीं करा। और यदि कोई सम्यक मार्ग है तो सारा जगत विरोध करा तो भी मैं उसके सामने खड़ा हूँ। सारा जगत विरोध भी करे तो भी मैं उस सत्य के साथ खड़ा हूँ। ये बात मेरी कोई बहुत विशेषता नहीं है, मैंने पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र जो कहा है उसकी ये विशेषताएं हैं कि गुरुदेव श्री अकेले खड़े रह गए तत्व ज्ञान मिलने के बाद, समय सारजी मिलने के बाद। परवाह नहीं की, दिगंबर जैन तो 10-15 साल बाद मिले,
और भीड़ तो बहुत बाद में लगी है। भीड़ जब पत्रिका छपने लगी आत्मधर्म और हिंदी में छपने लगी तब, और उसके बाद भी जब हमारे विद्वानों का आदान प्रदान हुआ उधर गुजरात से आने जाने का, बहुत समय लग गया प्रचार प्रसार में। इसके पहले कम से कम 15 से 25 साल तक गुरुदेव ने अपने हाथों से पूजा प्रक्षाल किया है। आप उन दृश्यों को सुनो फिर से, मतलब क्या गजब का दृश्य है वो। आप कल्पना कर सकते हो जंगल में आप अकेले खड़े हो और मंदिर बना रहे हो। जंगल में आप अकेले खड़े हो, पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था प्रक्षाल पूजा के लिए। गुरुदेव श्री भगवान विराजमान होने के लगातार 5 साल तक बिहार नहीं किया है, बिहार नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हो। वहां कोई दिगंबर नहीं थे। बहुत मुझे वो हृदय हिला देने जैसी कहानियां है वो। समझो जरा अच्छे से, समझो। स्वार्थी इसका नाम है। जगत को मिथ्या बातें करके, मिथ्या प्रकार से धन देकर, पत्नी रोए तो रो ले, पत्नी के आंसू कभी नहीं पहुंचना। हाँ, लड़ा दे मिथ्या तरीके से नहीं पहुंचना। मिथ्या तरीका की बात करो, मिथ्या तरीके से। कई बार खुश करने के लिए आप गलत निर्णय लेते हैं, वो जीवन भर की पीड़ा बन जाएगी आपकी। मैं अभी इसकी स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मुझे तो स्वार्थ ही समझाना है। स्वार्थ के बाद दूसरा शब्द है आलस्य। आलस्य, आलस्य सही बात बताएं तो वस्तु स्वरूप को जानने वाला आलसी नहीं हो सकता। यह आलस्य का मतलब इतना ही है जो तत्व निर्णय नहीं करती। आलस्य कहते हैं जो तत्व निर्णय नहीं करते। हो सकता है लौकिक कार्य करने में तो बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत तत्पर हो, एकदम उल्लसित हो, लेकिन तत्व निर्णय के नाम पर ना हो। थोड़ा सूक्ष्म बात कर दूं, ज्यादा आलस मालस जो आप जानते वो तो समझते ही, उसे नहीं कहता हूं। सूक्ष्म थोड़े यहाँ की चर्चा करता हूं। पूजा पाठ व्रतादि बहुत करें, लेकिन एक बार भी ये विचार नहीं करते कि पंच परमेश्वरी का स्वरूप क्या है और ये पूजा करने का उद्देश्य क्या है। एक बार भी नहीं विचार करते भी आलसी है। 10-10 घंटे एक विधान कर लेंगे, अष्ट चक्रमंडल विधान, और अंतिम दिन की पूजा सुबह 6 बजे से लगे शाम को 5 बजे तक कर लेंगे, लेकिन एक बार भी ये विचार नहीं आता है कि इसमें मेरा प्रयोजन क्या है, वेद विज्ञान का स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें आलसी है। आलसी, आलसी समझ गया। आलसी, फिर से सुनो, शरीर का आलस आप जानते हो, मैं शरीर का आलस नहीं बता रहा हूं, आत्मा का आलस बता रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हो, 6ठे गुणस्थान तक आलस कहाँ है, तो ये कौन सा आलस होगा। 6ठे गुणस्थान तक प्रमत्त कहाँ है, प्रमत्त, प्रमत्त। ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं कर देना मेरी बातों को। मुनिराज आलसी नहीं है, 7वें गुणस्थान में तो और ज्यादा आलसी हैं। इतने आलसी हैं कि स्वरूप में से खिसकने तैयार नहीं है। वो सब चर्चा है अलग अलग प्रकार की, माने अलग अलग प्रकार की चर्चा है। यहाँ तो ये कहना है कि आचरण और क्रियाओं में तो बहुत सावधान है, लेकिन उपयोग आत्मा में नहीं लगाते, भेद विज्ञान नहीं करते, तत्व निर्णय नहीं करते। 11 अंग 9 पूर्व तो पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, टीका कर सकते हैं, लेकिन 12 अंग का सार तो भगवान आत्मा है, निर्भर है, अकर्ता है, परिपूर्ण है। समझोगे मेरे से। आप सब चीज़ों में आलसी नहीं हो सकते, लेकिन मेरी भाषा में कहूँ तो प्रमाण का द्रव समझने में आलसी हो। वो एक लाइन है बस, केवल एक लाइन जो मोक्ष ले जाएगी आपको। एक लाइन पढ़ा चुका हूँ मैं बोर्ड पर, प्रमाण की एक लाइन, उत्पाद व्यय और ध्रुव, इतनी सी बात समझने में आलसी है। हाँ, और बताओ और बताओ, जैसे हम समझ गए ध्रुव है, हम तो समझ। अभी ध्रुव की चर्चा करना मुश्किल है। अभी मैं पूछूं ध्रुव के बारे में क्या समझते हो, हाँ ध्रुव है बस। अरे ध्रुव है बस का होता है, ध्रुव के बारे में समझते क्या। अब ये चर्चा बड़ी गंभीर है जो मैं कह रहा हूँ, इतना मैं भी अभी खड़े होकर समझाऊं तो मैं समझाऊं। आज की तारीख में शब्द हैं वे डेड हो गए हैं, शब्द मृत प्राय हो गए, मृत प्राय। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा ना
तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में एक बात लिखी है, मैंने अनुसंधान करके कि पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। जब तक गुरुदेव श्री नहीं थे तो समय सार जी तो था, उनमें शब्द तो थे लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। आज पति शब्द की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है, पत्नी शब्द की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। पिता, माता, संतान, कहाँ है संतान? हम तो देखने को तरस रहे, बताओ तो कहाँ है संतान? ऐसा कैसी बात है, हमें तो है संतान और तुम में से कोई संतान। अब इन बच्चों का क्या दोष है, बेचारे इन्हें देखने को ही नहीं मिले, देखने को भी नहीं मिले। साहित्य पढ़ा नहीं है हिंदी का, हिंदी साहित्य पढ़ के देखो, आपको जो चीज नाटक लगती है ना वही हमारे देश का यथार्थ है। सांस के आते ही बहू बिस्तर पे लेटी नहीं रही, बैठी थी तो बैठी नहीं रही, खा रही थी तो खाना बंद हो गया। इसका नाम है सास और बहू। है तुम का नौकरानी क्या? अब हम क्या कह रहे, तुम उसे नौकरानी समझते हो? पिता घर में प्रवेश कर जाए और बेटा टीवी चलाता रहे तो संतान कहाँ है? पिताजी पानी भर रहे हो और बेटा मोबाइल चला रहा हो। अब तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? पिताजी बेचारे पानी भरे आ रहे, वे पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। याद है जब तुम छोटे थे रोज तुम्हारी जूते में पॉलिश की थी पापा जी ने, और जब पापा जी को तकलीफ हुई तो बुढ़ा मरता नहीं है, ये संतान के लक्षण। वे बुढ़ा हो गए, पापा कितनी बार समझाया तुम, कितनी। पहले पापा जी कहते थे बेटे हमने एक एक बात तुम्हें 100 बार समझाई, और हाँ आज हम एक बार 2 बार 3 बार कहने के बाद ही उखड़ जाती, समझते नहीं है, सठिया गए बिल्कुल। 3 बार कह दे, इतने बड़े हैं तुम्हें खबर है, तुम छोटे थे तो कितनी बार समझाई थी एक एक बार। अब मैं समझ गया वो मेरी इशारे। कहाँ हो तुम संतान? पढ़े तो पढ़े, सो रहे तो सो रहे, खा रहे तो खा रहे। पढ़ के देखो, मैं नहीं कहता हूँ, आप रामायण सीरियल ही देख लो। चला रामायण सीरियल में संस्कृति है। मैं तो एक बात कहता हूँ, इतनी बहुओं को रूपवती किरण जी के जो लिखे हुए नाटक है बसंत तिलका वगैरह 1000 बार पढ़ना चाहिए। मैं कितनी बार पढ़ता हूँ, मुझे हर बार उसमें शब्द विन्यास देखो उसके क्या है। हे तात, ये शब्द कहाँ है? तात कहाँ वो? ही पिताश्री, मैं नहीं कह रहा हूँ पिताश्री बोलो, अरे पिताजी ही बोल दो। 4 लड़के खड़े हो जाते चौराहे पे और बोलते यार मेरा बाप बड़ा खड़ूस है। बहुत बढ़िया, तुमने अपने बाप की होली जला दी सड़क पर। वो ज़्यादा डिसिप्लिन करते हो, ज़्यादा अनुशासन करते हो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कोई बात में तो खड़ूस हो गए। गुरु और शिष्य के आज ज्ञान फलित क्यों नहीं हो रहा है? शिष्य ही नहीं बचे, गुरुओं का सम्मान करने वाली भाषा सोच में नहीं रही। अब इतनी सब की बात की, एक लाइन बोलो, एक लाइन। इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि विनय के बिना विद्या फलित नहीं होती। क्या बोलेगी? विनय के बिना विद्या ददाती पात्रताम, पात्रता ही नहीं रही और पात्रता से विनय होती है। खबर ही नहीं पड़ रही। मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल आनंद, आपको लगता हो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा हृदय से प्रवचन नहीं है, मेरा बिल्कुल मन है केवल वो पुराणों में डूबा रहूं मैं, इसलिए 24 घंटे लिखने में उपयोग लग रहा है। अब क्या आपको देखना हो तो आप जानो, मुझे तो दृश्य याद आते हैं रामायण के भी, और जो मनोवती दर्श प्रतिज्ञा की। बताओ ये कितने लोगों ने पढ़ी मनोवती दर्श प्रतिज्ञा? हाँ 10-5 लोगों ने पढ़ी है, 20 लोगों ने पढ़ी है। अरे कल्पना करो क्या हुआ था। बुद्धसेन ने क्या कहा था? केवल सूचना देने हस्तिनापुर गए थे बुद्धसेन ससुराल में। ये सूचना देने गए थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है, घर से निकाल दिया है, अब मैं कमाऊंगा फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वैसे तो जाने नहीं देंगे कोई, तो रात को छिप के जा रहे थे, रात को छिप के। तो पत्नी चलती साथ में, मनोवती चलती साथ में। तो उन्होंने कहा देखो देखो, वो इनके सुख का ध्यान रख रही, वो इनके सुख का ध्यान रख, आप मत चलो, मैं तो चलूंगी।
क्या बढ़िया भाषा है, ज्યાં काया ત્યાં छाया। हमारा सुख आपसे जुदा थोड़ी है, हम तो चलेंगे जैसे आप रहोगे हम रहेंगे, हमें नहीं मालूम। तो फिर उसने एक बहुत बढ़िया बात कही जो भारतीय नारी की बहुत सुंदर बात है। तो फिर एक काम करो, मेरे पास धन नहीं है, तुम यदि रत्न आभूषण पहन के जाओगे, कीमती वस्त्र लेके जाओगे, तो चोरों से खतरा, जगह जगह हमारी सील पे आरोप, हमें तुम्हारे चक्कर में हम खतरे में पड़ जाएंगे, लोग हमें बांध के तुम्हें लूट ले जाएंगे, तुम्हारे गहने लूट ले जाएंगे। इतनी टीका तो मैंने की है, उसमें इतनी टीका नहीं लिखी, उसमें एक लाइन लिखी है, हे मनो, हे प्रिय, यदि मेरे साथ चलना हो तो सादा वस्त्र पहन के जाना होगा और ये आभूषण तजने होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कह सकती थी, मैं 100 भाइयों में अकेली बहन हूँ, तुम्हें कोई कमी नहीं है, रहो यहाँ, लेकिन जो आपका निर्णय हम चले। साहब उतार दिए, वो भूल गई छोड़े से उतार, शिखामणि उतारना, भाई सब उतार दी, नौकरानी जैसे सादा कपड़े पहन लिए, वो चलती। अब ये क्या कह रही कहानी, कुछ कह रही है, पुण्य पाप के उदय में उलायने नहीं है, शिकायत नहीं है, एक दूसरे का दिल नहीं दुखाते पुण्य पाप के उदय में, पाप के उदय में अपेक्षाएं नहीं है और ज्यादा ले आओ, प्राण पीड़न नहीं है, ये सब कहाँ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं इसमें से कहना चाह रहा हूँ, मेरा तो बहुत अलग भाव है। कहाँ है, किसको सुनाए पंडित साहब के, किसको सुनाए। तो यहाँ आलस्य का अर्थ बहुत ऊंचे अर्थ में है ना, मैं छोड़ दिया बीच में ही, स्वार्थ और आलस्य नहीं हो। आलस्य नहीं हो मतलब, अब हम क्या कहते हैं, एक एक शब्द में पावर है, 5 पावर, अब हम क्या कहते हैं, एक फिगर बोलूं, समझिए गणित है, 25 पावर 5 और 5 पावर 25, कब फर्क है, एक ही बात है ना। क्या, कौन सी बड़ी संख्या है इसमें, दोनों इक्वल है ना, ये कह रहे दोनों इक्वल है। कब भाई 5 पावर 25, अब जो समझते होंगे, अब देखने में तो यही लग रहा है ऊपर नीचे होगा, फिगर वहां में कहा है, इतने लिख दो इतने लिख दो, एक ही बात है। मैं अब एक ही शब्द पे मेरा दिमाग घूम रहा है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने श्रोता ही नहीं हो। क्या बढ़िया लिखा है, अध्यात्म ग्रंथों के हार्द के ज्ञात श्रोता, जिन शासन के मर्म के श्रोता, मर्म के वक्ता। हाँ क्या बढ़िया, अध्यात्म रस के स्वाद से आस्वादी हुए हैं, मर्म के ज्ञाता भी मर्म परोसेंगे, जो रूखो आटो खा रहे हो, रूखो आटो परसेंगे, अब कहाँ करेंगे, मैसूर पाक खाएंगे, मैसूर पाक परसेंगे। कैसी कैसी बढ़िया भाषा है। अब ये इन पर खूब विचारो, खूब विचारा। अभी तुम कह रहे थे किसी का दोष नहीं देखना, ये भाषा अधूरी है, कोई का दोष ही नहीं है, देखे कैसे है, कहाँ दोष, बस स्वरूप से जाके देखो, कोई का दोष है ही नहीं। भाई इतने में ही अंतर पड़ गया। हम बार बार कह रहे दोष मत देखो, पहले तो कह रहे हमारी सास खराब, बहू खराब, वे खराब, औदिक भाव खराब, और हमारे मोह खराब, राग खराब, द्वेष खराब, और हम कह रहे 3 काल 3 लोग, एक भी पर्याय खराब नहीं, वस्तु स्वरूप से नक्की करो। तो हम पूरा वजन देते हैं वस्तु स्वरूप पे, ये नहीं कह रहे कि दोष मत देखो, वस्तु स्वरूप का निर्णय तब तक करो जब तक विश्व निर्दोष दिखाई ना दे, तत्व अभ्यास तब तक करो, करो करो, हमें नहीं मालूम, करो, पढ़ो नहीं कह रही, अभ्यास करो। जहाँ जहाँ तुम्हें दोष दिख रहे, वही देखो निर्दोष कैसे देखे, नहीं दिख पाए तो हमसे पूछो, बड़ी जहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़, जहाँ हम निर्दोष नहीं देख रहे, मांगी सब देख रहे, तो हम मदद करेंगे आपकी। अभ्यास तब तक कर, ठीक है। तो आलस नहीं करो, माने प्रमाण की लाइन जो पढ़ाई सुबह, उसमें आलस मत करो, मत छोड़ो, बाकी तुम सब छोड़ गए। आत्मा के आलस की बात चल रही है प्रमत्त गुणस्थान में। क्या कहे, पंडित साहब ने इतनी बढ़िया बात कही, जब इतनी सावधानी है इसे प्रमत्त कहेंगे तो हमारी असावधानी को क्या कहेंगे।
फिर से बोल रहा हूं, दिगंबर मुनि भगवंतों की 28 मूल गुण ही यदि प्रमत्त कहला रही है, प्रमत्त, तो हमारी का क्या होगा? कुतार करने के लिए मत पढ़ो, वे भी तो प्रमत्त है, वे भी तो प्रमत्त। अरे रहने दे, वे प्रमत्त नहीं है, तेरे सामने तो महा अप्रमत्त है। विचार करना, बहुत अच्छी गहरी बात है, लेकिन कहने कहाँ तक हुआ। नहीं हृदय अभिमाना हो, स्थूल है थोड़ी कथन, लग रहा है आपको। नहीं हृदय, अब एक फिर वो 1 घंटे की चर्चा है इसमें कम से कम, फिर खोलने बैठ जाओ तो ऑपरेशन बहुत है। समझ ना भैया, अब जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, होमवर्क करना आपका काम है। जरूरत पड़ जाए तो वाणी में अभिमान हो जाए तो डरना नहीं, हृदय में अभिमान नहीं आ जाए। कुछ फर्क पड़ गया सर? हृदय में अभिमान नहीं होना चाहिए। तुम का जाना, आज हो उल्टा गया, हम ऊपर से तो बहुत मीठी भाषा बोलते हैं, हमने क्या किया है, और ये सुनना चाह रहे सब जन ये कहे, सब पंडित जी नहीं करवा, गलत कह रहे तो बोलिए। हम ऊपर से तो बोलते हैं भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सब भवितव्य हो गया, मैंने ऐसे तो भाषा हमने रट ली प्रश्नमाला उत्तरमाला की, और अंतर में ये सुनना चाहते हैं। जैसे पति पत्नी का दृष्टांत देता हूँ, सरल है। जैसे पत्नी ने इमरती बनाई, अब इमरती इसलिए बनवा रही, जलेबी सरल है, इमरती थोड़ी कठिन है। इमरती बहुत मेहनत लगती है, मैंने 1 महीना सोचेंगे तब एक बार परिणमन होगा उसका। भजिया में क्या रखोगे, तो भजिया एक आसान आइटम है, लेकिन इमरती में तो बहुत मेहनत लगती है। पहले उड़द की दाल गलाओ, फिर वह खूब घोंटो, मिक्सी से नहीं बनती, घोंटने से बनती है। अब घुटाई बहुत चाहिए हमें, फिर वह ऐसे बड़ी सेहत के बनाने पड़े, फिर वह ठीक है। अब पत्नी ने खूब मेहनत लगाई और दी बेस्ट बनी। अब पति देवता आए और उसने बड़े प्रेम से परोसी, तो उसकी उसका पूरा चेहरा आंखों पर होता है, ओंठों पर होता है। अब इनको रिएक्शन का आज उन्होंने कहा मतलब ही नहीं था, सट सट खा गए, खाए चली गई। तो पत्नी को बहुत बड़ा दर्द होता है, हार्ट अटैक। यहाँ से आदमी है, भूसा बना दी तो भूसा खा जी। इतनी बड़ी मिठाई बनाई, मतलब ही नहीं है ना। अब मान के चलो, कई बार देखा आपने, अपने मेहमान आते हैं तो उन्हें अपनी मिठाई खिलाई, नाश्ता कराया, तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, तो फिर अपन ही कहती वो जल्दी जल्दी में ऐसे बना पाए, अच्छे नहीं बने होंगे। अब खुद बोल रही अच्छे नहीं बने होंगे, लेकिन ये सुनना चाहती अरे बहुत अच्छे बने, बोले आप समझिए पूरा कहाँ उपयोग रहता है 24 घंटे। वाणी में हम कह रहे हैं हम अकर्ता हैं, और अंदर अंदर लगता हम करता हैं। आपको पता नहीं मैं कितनी सारी बातें बताना चाह रहा हूँ, पंडित साहब से बहुत इशारे मिले, बहुत इशारे मिले। हमारी वाणी भी मिथ्या है, क्या कह दूँ आपको। यदि हमसे पूछो तो संशय विभ्रम अनंत बसाए से भरी पड़ी है। मेरी बहुत इच्छा हो रही, मैंने अभी कहानियों के रूप में लिख रहा हूँ, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। जो जो चीज़ें आपको कह रहा हूँ वो कहानियों में ढाला है मैंने। पंडित साहब ने एक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ी, लेखक का मनोभाव पढ़ा, तो पंडित साहब ने कहा ये लेखक कितना हल्का है। मैं क्यों, क्या गलती हुई, ये तो लघुता से लिख रहा है। बोले लघुता नहीं है, प्रकाशन कराने वाला दान दातार व्यक्ति कहता है हमारे धन्य भाग्य है जो ऐसी रचना के उद्योग में हमारा निमित्त हुआ। ये तो उल्टे लिख रहे हैं, हम इनके बहुत ऋणी हैं, दान दातारों के बहुत ऋणी हैं, इनकी अनुकंपा से, इनके सहयोग से ये किताब प्रकाशित हो गई। समझ गए उल्टा। लेखक कभी प्रकाशक को धन्यवाद ना दे, प्रकाशक और दान दाता उन्होंने कहे धन्यवाद। आपको पता है
एक ग्रंथ लिखने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना कितना डूब के लिखना पड़ता है। और तुमने 2 मिनट में नंबर 2 का पैसा दो और हम नंबर 2 के पैसे वाले को धन्यवाद देते रहे, ताकि भविष्य में भी छपे तो तुमसे मदद मिल जाए। समझ गए? थोड़ी सी बात इस सारे में पंडित साहब ने इतनी मीमांसा बताई एक एक शब्द की कि देखो क्या क्या शब्द लिखे। होना ये चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कुछ? लेखक का इतना बड़ा उपकार है जो सर्वक का उपकार है। क्यों? मैं भगवान की वाणी समझा रहा हूं, तो क्या पंडित साहब आके मुझे धन्यवाद देंगे? वाह धन्यवाद सुमत, गजब कर दिया तुमने, मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं कहूंगा कि वे कहेंगे। एक एक शब्द का मीनिंग सिखाया पंडित। शिविर के आखिरी में मैंने कहा पंडित साहब का बहुत बहुत आभार। बोलते ना अपन आभार, तो पंडित साहब हम आभार कर चुके सब। तो फिर पंडित जी ने माइक पे थे, बोले भैया आभार का मतलब समझते? अब हम चुप। तुमने तो कह दिया सुना सुनाया रटा रटाया आभार। आभार का मतलब होता है शिष्य गुरु के भार को उतार के अपने कंधों पे ले ले, इसका नाम है आभार। हम नहीं उतार पाए, हम कह नहीं पाए आभार, ईमानदारी से कह रहे हम कह नहीं पाए आभार। आभार का मतलब समझ गए? पुत्र ने पिता से कहा आभार, पिताजी अब आप समाधि करो, निर्विकल्प रहो, तीर्थ यात्रा करो, अपनी आत्म साधना करो, यथार्थ दान दो यथा योग्य। माताजी सासू जी आप 70-80 की हो गई, अब आभार पूरी रसोई को बाहर हमारे ऊपर आ जाओ। आभार समझ गए? तो सही बता रहे, पंडित साहब ने नहीं बताया होता तो हम आभार को मतलब ही नहीं समझ पाते, और हम कोई से पूछते वो भी नहीं बता पाता। हम क्या देता आभार, आभार में क्या मतलब समझे? सही से बताओ, यदि ये पंडित साहब से नहीं सीखा होता तो मैं तो नहीं समझता था। तुम क्या समझते आभार? पंडित साहब बोले टकासी जमा नहीं ला दे। पंडित साहब के तो इतने ऊंचे ऊंचे शब्द मर मालूम नहीं, टकासी जमा नहीं ला दे। आभार, अब समझ गए बेटे? कैसे कह पाओगे आभार? पिताजी आभार आपका क्या मतलब? सुबह आप पानी मत भरो, अब पानी भरने लायक हम हुए, हम भरेंगे। अब हम सब्जी ले आएंगे पापा जी, आप परेशान नहीं हो। बड़ी दुख की बात है, जवान लड़के सोते रहते हैं और ग्रैंडफादर सुबह दूध लेने जाती है। अब समझ गए आभार कब कहेंगे हम? जब उनका भार ही उठ जाएगा। अलग पता नहीं, जब एक एक शब्द समझ में आता था। तो अभिमान माने वचन में एक बार कह भी दो, क्या बात है, बहुत गलत बात है। समझ रहे कुछ? क्या बोला मैंने? सब तुम एक बार आ जाए बेटा, कोई बात नहीं है, कह दो कोई बात नहीं, लेकिन हृदय में नहीं आए। अब क्यों नहीं आए उसका कारण समझो। बोलूं जैसे मैं आपको ये प्रवचन कर रहा हूं, तो इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई आसान नहीं किया, कोई आसान नहीं किया। काहे का अभिमान करें हम? हमें समुद्र बराबर मिला और हम चुल्लू भर बांट रहे। आपके पिताजी ने 1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर भेजा और पोस्टमैन उसे बांट रहा है, तो अभिमान करता है? तुम क्या समझो पंडित जी, पूरे जबलपुर में हमने इतने रुपये बांटी। कौन ने बांटी? कौन ने बांटे? पोस्टमैन ने। पूछ लो कोई से भी, इन्हें 1 लाख दे थे, इन्हें 10,000 दे थे, इन्हें 20,000 दे थे, इन्हें कौन ने बांटे? बांटे। क्या एहसान है भैया? हाँ कितनी प्यारी भाषा लिखी है। जग की निधियां जग को देते, क्या है वो? जग को दे दी, जग को दे दी। अब बताओ जहाँ अभिमान की क्या बात हो गई? तुम्हारे घर में तुम भगवान थे, हमने बता दिया, मैं इतनी सी बात कही तुम भगवान। अब यहाँ हमारा का एहसान होगा? एहसान मानो जैन शासन हमसे टिका है। गधा, जैन शासन नहीं होता तू खड़ो कहाँ हो? तो जैन शासन के आधार से हम खड़े कि हमारे आधार से जैन शासन खड़ा है? ये सोच समझ में आ गई भैया? छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे, पापा जी ने फटाके दिलवाए 10,000 रुपया के, दस्तान है, झूठा झूठा खोटा दस्तान। हम तो अपने बचपन की सुना रहे। पिताजी ने फटाके दिलवा दिए,
अब वो फटाके की दुकान खोल लेगी मैंने गली में, बच्चे हैं खेल खेल में फटाके की दुकान खोल ली, फुलझड़ी सजा दी, चिल्लर बम थे वे खोल खाल के धर लिए, 5-5 पैसे का एक हमारे ज़माने में, टिकली 5 पैसा की डबिया जैसे। अब दुकान हो गए ऐसे और बोनी बट्टा होगा इतनी खुशी भाई बोनी हो गई, अम्मा बोनी हो गई समझ। अब आज 2-4 रुपये गए थे, बड़ी खुशी। अब वो तो बच्ची है, बच्चे तो है बड़ी खुश। फिर बोले मम्मी पापा से कह दियो चिंता नहीं करे, अब हम कमा रहे समझ गए दृष्टांत क्या कहना है। अरे कहाँ सर्वज्ञ भगवान से क्या क्या मिला, पूज्य गुरुदेव से क्या क्या मिला, अरे उसके आगे हम एक बूंद नहीं दे पा रहे। अभिमान का है का, ये इधर की भाषा में कह दिया अभिमान का है। लोग व्यवहार में पूछे, लोग व्यवहार में हमारे भाइयों ने हमसे पूछा था, हमारे भाइयों ने एक बार अचानक पूछ लिया ऐसे ही, पंडित जी भाई साहब बोलते हैं भाई साहब आपको अहंकार नहीं होता, इतने नगर के सेठ लोग आपको नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, आते जाते हैं, मैंने ऐसे इज्जत आबरू आपकी बहुत ज़्यादा, इनने कहा। तो उस दिन मेरी नज़र गई कि बहुत प्रतिष्ठा है मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। तो मेरा उत्तर जो निकला था वो अभी भी नहीं याद होगा। मैंने कहा भैया मुझे तो इसलिए अहंकार नहीं आता कि अभी 100 इंद्र तो आए ही नहीं कहाँ को आ गया, कौन आ गया यानी अहंकार का है कि मैं बिल्कुल जानता हूँ अच्छी तरह से कि मेरी करुणा है वही तो मिलने बैठने की, लेकिन मैं आज तक सेठियों से इसलिए खुश नहीं हुआ, बुलाने वालों से इसलिए खुश नहीं हुआ कि मुझे पक्का पता है कि उन्हें भीड़ अच्छी लगती है मेरी वजह से। 4 रोटी में ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा इतनी भीड़ जुटा दे, अपन मोड़ा मोड़ी बिगाड़े और पंडित जी सुधारे। पंडित जी आपकी बहुत जरूरत है देश को। मैंने कहा तुम्हें नहीं है? नहीं, देश में बच्चा बिगड़ रहे, आपसे युवा आजाद, ये बच्चा लग जाए, आपकी बहुत मानत है। वो नहीं खाता टॉफी, वहाँ भी छोड़ता ही जब आप आए थे पिछली बार। मैंने ऐसे देश की चिंता है, गांव की चिंता है, युवाओं की चिंता है, बच्चों की चिंता है, और इससे बढ़िया सस्तो आदमी को मिले। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे से कहते थे लोग इसलिए मैं खुल के कह रहा हूँ यार, मैं इसलिए नहीं जाता मैं देश भर में इसलिए नहीं जाता। ये तो सहज योग बन गया सो आ गए, घूम रहे थे यहाँ से तो निकल रहे थे सो आ गए। भाई ईमानदारी से कोई इच्छा नहीं, हम अपने हित में सावधान हैं, योग बन गया तो उन्होंने बोल दो, हमें क्या दिक्कत है। आपको पता है दिगंबर मुनि भगवंतों को माइक की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि दीक्षा प्रवचन सुनाने के लिए नहीं होती। दीक्षा केवल आत्मकल्याण के लिए होती है। और फिर कहीं 2-4 व्यक्ति मिल गए, कोई मिल गया और उस पर करुणा आ गई तो उसे सुना दिया और उसका सम्यक दर्शन हो गया, उसका काम ही हो गया। पढ़ लो आप प्रथमान योग पढ़ लो, इसका गवाह है। प्रथमान योग दीक्षा प्रवचन देने के लिए नहीं होती। आचार्य कुंदकुंज स्वामी को करुणा आई तो लिख गए, टीका भी नहीं करी। अमृतचंद स्वामी को फिर 1000 साल बाद करुणा आई तो उन्होंने टीका कर दी। चल रहा है सारा काम। बहुत सोचना, तो अभिमान का मतलब समझना। अभिमान का मतलब थोड़ा और बोलूं, ये सब पकड़ना बेटे, तुम लोग बिल्कुल हृदय से पकड़ना, सबसे कह रहा हूँ, सब पकड़ना बेटे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, इतना आसान नहीं अभिमान निकल जाना। धीरे धीरे प्रसिद्धि होने लगे, अपने फॉलोवर बढ़ने लगे तो अंदर ही अंदर लगने लगता है इस समय हम ही हैं, बस मेरे 50,000 फॉलोवर, मेरे बिना इनका क्या होगा। ये अभिमान है, मेरे बिना इनका क्या होगा, ये कैसे समझेंगे, मैं नहीं समझाऊँ तो क्या होगा, इन्हें करना ही पड़ेगा मुझे। ये अभिमान की सोच है। सुनाओ, तुम्हारी समाधि नहीं होगी, अभिमानी की समाधि नहीं होती। तो सब फिर हमारे बिना क्या होगा। जमाना ये मिथ्यात्व है, सरासर मिथ्यात्व है। मैं बहुत शांति से कहता हूँ, जब आदिनाथ नहीं रहे तो भी शासन चला, और महावीर भगवान नहीं तब भी शासन चला, आज स्वामी जी नहीं है तो भी शासन चल रहा है, कल मैं भी नहीं रहूँगा तो भी शासन चलेगा। पंडित साहब की अच्छी भाषा में बोलूँ, बहुत बढ़िया भाषा है, मेरे बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे बिना इनका कल्याण तो हो जाएगा।
क्या कह गए? मेरे बिना मेरा कल्याण नहीं होगा। और 10-25 साल का समय है, उसमें से कितने घंटे शेष है? लगाओगे हिसाब? हिसाब लगाओगे? लगाओ हिसाब। 100 साल आयु मान लो, जितने बीत गए उतने घटाओ, उनमें से 8 घंटा सोने के घटाओ, 8 घंटा समारंभ के घटाओ, आरंभ समारंभ के घटा दो। कहाँ है समय तुम्हारे पास? यदि 35 साल होंगे तो 35 साल में यदि 1 घंटा प्रैक्टिकल प्योरली अपने लिए निकालोगे तो वो तुम्हारे लिए है। इसमें हमें तो अपना ही प्रयोजन साधना है। बिल्कुल मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत मस्त हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते मैं कितना मस्त हूँ। मस्त हूँ मतलब अभी सब सारे देश को चिंता है। अब आपने एक आफत ले ली सम्मेद शेखर की, हमने कहा भी ले ली, हमने कहा भी ले ली। तुम कहो आज के बाद जहाँ ही ना, जहाँ ही नहीं, रियल कह रहे, जहाँ ही नहीं, हमें कहा लेने। हमें तो पता है कि हमारे लिए नहीं हो रहा, हमारा काम तो हो गया, हमारी समाधि तो कहीं भी हो जाएगी। ये तो कोई योग बन रहा है, ऐसा कुछ योग कैसे अभी मना जाए तो खत्म, हमें कोई लेना ही देना नहीं है। 1 सेकंड भी चिंता नहीं है, 1 सेकंड भी। और मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ तो ये चिंता करने वाले अपने आप ही आगे आ गए। हमें पता भी नहीं कौन क्या कर रहा। कई लोग हमसे पूछ रहे हमें काम बता दे, मैं तो हमें बता दी। मैंने हमने कहा ठेका ले रखो कोई, हमारे पास डिपार्टमेंट है भैया, तो रोटी तो परस दियो, दाल तुम बना दियो, हमें थोड़ी पता है। तुम्हें काम करना है तो आके खुद देख ले, हमसे मत पूछो, बिल्कुल हमसे नहीं पूछो, खुद जाके देखो। तो लोग इतने अहंकारी होते कि सुमत प्रकाश जी ने फोन किया, तुम्हारे बिना काम नहीं हुआ, सुमत प्रकाश जी ने फोन किया, बहुत बढ़िया। कितनी शर्मनाक बात है। तुम कितने खराब थे कि पंडित साहब को फोन करने पड़ा। कल्पना करो माता जी बीमार हाँ, और बच्चा बड़े गर्व से कह रहे अरे फिर माता जी ने फोन किया, बेटा तुम नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा। तो संतान कितनी दुष्ट हुई कि फोन करना पड़ा। अरे फोन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं फिर कह रहा हूँ साहित्य पढ़ो, संतान किसे कहते। आजकल सही बताऊं ये पाठ ही गायब हो गई, संतान के पाठ गायब है। संतान का स्वरूप क्या है, जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, सब गायब। पाठ ही गायब, हम क्या करें उसके। तो आलस नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अभिमान समझ गए, मेरे बिना नहीं चलेगा। मैं आपको क्या बढ़िया बढ़िया सुंदर दृश्य है प्रथमान योग में जो कहानियाँ लिखी उनमें डाला है। आचार्य ने दीक्षा दी और केवल ज्ञान लेके मोक्ष चली, दीक्षा दी और केवल ज्ञान लेके मोक्ष भी चली। क्यों? टेंशन नहीं थी। अब मैंने इसको दीक्षा दी है, 8 साल का है, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, इसे हम पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर प्रायश्चित देंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं। क्यों? समस्त द्रव्य सुविधि सुभवितव्य से खचित है। 3 लोग 3 काल की पर्याय खचित है, हमारे भरोसे कोई नहीं बैठा। एक संवाद है, छोटा सा है कहने के लिए था, लेकिन बहुत बड़ा है। 96 रानी शांतिनाथ चक्रवर्ती से बोली दीक्षा के समय, तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम इतने सालों से तुम्हारे संग रह रहे, सेवा कर रहे, खिला पिला रहे, मेहनत कर रहे, तुम्हें हमें से इतना प्रेम नहीं है, हमारा क्या होगा। ये चिंता है ना। शांतिनाथ भगवान का बहुत बढ़िया उत्तर है, बोले जब मुझे मेरी ही पर्याय की चिंता नहीं है तो तुम्हारी कौन करेगा। क्या लिखा, जब मुझे अपनी ही पर्यायों की चिंता नहीं है तो तुम्हारी क्या बढ़िया। पढ़ना भाई पढ़ना, मैं तो क्या करें, जो मुझे कहना है ना वो मैं लिख के जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ इतनी सारी बातें मैं कह भी नहीं पाऊंगा। हर प्रकरण में जितना सोच चलती खूब लिख रहा हूँ, बुद्धिपूर्वक खूब लिख रहा। आगे चलो, अभिमान नहीं होना चाहिए, भरोसे मत बैठो, एक पर्याय का भी अभिमान मत करो। खूब खाली हो जाओ, हमारे भरोसे कोई नहीं बैठा। बड़ा कठिन पड़ रहा है ब्रह्मचारियों का, ब्रह्मचर्य खतरे में। वो जूम के बिना नहीं चलता, वो हमारे बिना नहीं सुनती किसी का। ये तो बड़ी बेकार बात है, हमारे बिना किसी का नहीं सुनती। मैं इन सबको कहता हूँ सबके सुनना सीखो। व्यक्तिवाद नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है इसमें। ये कितना बड़ा मिथ्या, तो हमारे बिना कोई रहेगा ही नहीं, हमारे बिना कोई सुनेगा नहीं, हमारे बिना समझेगा नहीं कोई। ये है अभिमान। सुना बोलूं बहुत अच्छी बात, जीव की तत्समय की योग्यता ही नियामक का है।
जब जिनको सम्यक दर्शन होना होता है तो कहीं भी किसी प्रसंग में हो जाता है। अरे नरक में हो जाता है, जहाँ समझाने वाले नहीं है। त्रियंत गति में हो जाते हैं, जहाँ सुनाने वाले नहीं है। कहा तुम अहंकार कर रहे हैं, हमारे बिना नहीं हुए। बिल्कुल साफ साफ है। जब जगत को राजी करते हैं ना, भीड़ लगाते हैं, मजमा लगाते हैं, तो हमारे राग परिणाम से हमारा नुकसान होता है। इतनी सुनना सभी लोग, इतने निष्प्रय हो जाओ कि ग्रंथ लिखा और रख के चले गए। इसका भी विकल्प नहीं हुआ कि इसकी रक्षा कौन करेगा। इतने निष्प्रय हो जाओ, इतने निष्प्रय। इसका नाम है अभिमान नहीं है। कभी मत बोलो मैंने ग्रंथों की रक्षा की, मैंने ग्रंथों का प्रकाशन कर दिया, ग्रंथ संभाल के रख दिए। अपन क्या करेंगे? बहुत शांति सोचना, अच्छी अच्छी चर्चा है इसमें। समझे हम सौभाग्य सहज, उल्लास हृदय में सदा रहे। समझे हम सौभाग्य सहज, उल्लास हृदय में सदा रहे। अरे उल्लास भी समझाना पड़ेगा, एक एक शब्द क्या करिए बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं जानता हूँ एक एक शब्द एक एक घंटा भी बोलूँ ना तो मुझे तो बहुत कम लगता है। चारों अनुयोग से प्रूव करूँ ऐसी इच्छा होती है मैंने। समझे हम सौभाग्य। सौभाग्य क्या होता है भैया? नाम तो मैंने बहुत सुना है, सौभाग्य कांक्षिणी। सौभाग्य 100 भाग्य है ना? क्या होता है? 100 क्या होता है? ये 100 क्या होता है? ये सुंदर भाग्य। 100 मैंने सू तो नहीं होता। सौभाग्य होगा तो सुंदर हो जाएगा। सौभाग्य शब्द का मीनिंग है सब प्रकार का भाग्य। विश्व के सबसे बढ़िया भाग सौभाग्य। सब माने एक भी भाग्य बाकी नहीं रहा। दी बेस्ट गुड लक, दी बेस्ट गुड लक सब प्रकार से। क्या कह दूं अब उसकी? अब टीका करो। द्रव से सौभाग्य, क्षेत्र से सौभाग्य, काल से सौभाग्य, भाव से सौभाग्य, उदय से सौभाग्य। फिर वो इच्छा हो रही पूरा बोर्ड पर खड़े होकर नक्शा दिखाऊंगे आपको। क्या है सौभाग्य? अब हम सौभाग्य। अब जिस शब्द को ना अब फीलिंग तक लाने में तो मुझे मेहनत लगेगी। यदि सौभाग्य लगेगा तो आंखें कैसी होंगी? बोलो भाई, सरल भाषा में दृष्टांत दूँ तो समझ जाओगे थोड़ा सा। बोलो बेटी, विराट कोहली को जानते हो? यदि तुम्हारे घर आ जाए तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? आंखें कैसी होंगी? ओंठ ऐसे रहेंगे। विराट कोहली बैठो, बोलो। और पूरे जबलपुर में किसी घर न जाए, केवल तुम्हारे घर जाए, और किसी से भी पानी नहीं पिए, तुम्हारे हाथ से ही पानी पिए, और किसी को भी प्यार नहीं करे, केवल तुम्हें गले से लगा ले। बोलो भाई कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आज का दिवस है। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो एहसास, वो पल, वो क्षण, गदगद। कोई से भी पूछेंगे झट विराट कोहली देख फोटो देख। बोलो भाई, तुमसे पूछूं कोई से जिसे विराट कोहली पसंद हुए, उस दिन तुम्हारे 1 लाख रुपए लग गए? हर लग जान दो, 1 लाख का होता है जी। है सौभाग्य। हम पैसे नहीं गिनते। उस दिन हमारी दुकान बंद हो गई। बोलो कौन कौन गिनेगा? क्या जी आप विराट कोहली और आ गए? हाँ, हमारी दुकान बंद हो गई। बोलो कौन कौन कहेगा? जब एक विराट कोहली के नाम पे इतना आनंद आता है कि व्यापार की घाटा नहीं दिखता, दुकान बंद नहीं दिखती, काम काज नहीं दिखता, भूख प्यास नहीं दिखती, खर्चा नहीं दिखता, और गद 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 जी है उल्लास। आपको पता है विराट कोहली कुछ भी नहीं है। यदि मैं आपको MRI करके दिखाऊंगा ना, एनालिसिस करके, वो क्या वैल्यू है? विराट कोहली केवल तुम्हें क्रिकेट की वजह से अच्छा लगता है, और मुझे वो सबसे गंदा लगता है। सबसे गंदा नहीं भी कहूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन गंदा लगता है मुझे। इसलिए अखरती है, केवल 14 लोगों को शादी में लेके गए थे और 200 करोड़ खर्चा करे थे। एक भी भाई को नहीं ले गए थे, भाभी को नहीं ले गए थे, माताजी को नहीं ले गए थे, पिताजी को नहीं ले गए थे।
एक भी फोटो, हजारों लाखों फोटो में एक भी फोटो उसके भाई का नहीं है कि भाई उसके मंच के पीछे खड़ा हो आशीर्वाद दे रहा हो, भाभी आशीर्वाद दे रही हो, माता पिता आशीर्वाद दे रहे, एक लाइन नहीं है। मेहंदी लगाने तक के लिए बहन नहीं आई। मेहंदी क्यों, किससे लगवाएंगे? 10 लाख रुपए मेहंदी लगाने के, सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी। आप इसे अच्छी शादी कहते हो? आपको पता है उसके बाद कितने नौजवानों ने इसी तरह से पैसा मिटाना सीखा? कितने लड़कों ने, कितने युवाओं ने देश में से जाके वहां शादी करी, इधर गए उधर गए। ये है क्या? क्या है ये? मैं उस संतान को संतान नहीं मानता जिसके पीछे माता पिता ना हो। होगा कोई तुम्हारे पैसों का स्वार्थी, खाने पीने वाला अय्याश जो तुम्हारी तारीफ कर दे, मैं नहीं मानता। मैं उस पति को पति नहीं मानता जिसकी पत्नी उसे सर्टिफाई ना करे। मैं उस पत्नी को पत्नी नहीं मानता पति जिस पे शंका करे। अब बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ये सी बात। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया दृश्य था। पहली बार हम बॉम्बे गए और वो छोड़ने के लिए आए हमें, अध्यक्ष वहाँ के रेलवे स्टेशन तक। तो उनके 2 बेटे थे, 14 साल और 16 साल के, और दोनों की रुचि पहली बार ही लगी थी इसमें, प्रवचन में पहली बार रुचि लगी। वो दोनों बच्चे भी छोड़ने आए स्टेशन में। तो मैंने कहा कि आप आगे बैठ जा, बच्चे हमारे साथ बैठ जाएंगे। आपको कल्पना नहीं हो सकती, वो बीचों बीच बैठे थे, दोनों बच्चे दोनों साइड बैठे, उनकी गली में हाथ डाल बैठे। तो मैंने कहा आप तो आगे आ जाओ। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, उन्होंने हृदय को अच्छी लगी। पंडित जी, ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा कि मेरे बच्चे तत्व ज्ञान में लग गए और मेरे पास दोनों साइड बैठे। मतलब वो दृश्य याद आता है, वो दृश्य। पता हो कितने पिता ऐसे होंगे बच्चे की अच्छी बात पर गले लगाते हो, सिर पे हाथ फेरते हो, प्यार से ऐसे कहते हो। मैंने बहुत सारी पेरेंटिंग सिखाई है, तो क्या करूँ, क्या क्या रिपीट करूँगा। पेरेंटिंग में बच्चे को अपनत्व की, क्षमा की और प्यार करने की उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो कठिनाइयों में होता है, जब उससे गलतियाँ होती हैं, जब उसने घाटा किया होता है। तब दुनिया में यदि कोई शरण है तो माता पिता की बाहें, बाहु पास जिसको कहते हैं। पास समझते हो? पास, बाहु को पास कहा है। पास समझते हो? पास समझते हो? अब जो आप समझ गए वो तो समझ ही गए, जिससे छूट नहीं सकता। नाग पास, नाग पास में बंधन हो गया तो छूट नहीं सकता वो। इसका मतलब है बच्चे को लगता है अब हम सुरक्षित हैं। बाहु पास का मतलब है अब हम सुरक्षित हैं। बच्चे अपनी गलतियां, अपने घाटे, अपनी उल्टी सीधी बातें माँ बाप को बताने से इसलिए डरते हैं, उन्हें बाहु पास का भरोसा नहीं है, उन्हें इसका भरोसा है। बस बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते करते करते, जिसको आपकी भाषा में कहते बंड हो गए। बच्चियां छोटी छोटी गलतियां मम्मी को शेयर करी, मम्मी ने आंख दिखाई, बाहु पास नहीं फैला पाए। आपको नहीं मालूम आपकी बच्ची सारी दुनिया की लड़कियों के साथ रह रही है, आपका लड़का सारे लड़कों के बीच में रह रहा है। बिल्कुल ये समझ लो पेट्रोल से जलती हुई दुनिया में रह रहे हैं। और यदि उसे कोई बात बता भी दी मम्मी, तो उससे बात नहीं करना, उससे दोस्ती नहीं करना, समझ लेना नहीं तो हम। अब वो बताओ उन स्कूल की लड़कियों को छोड़ के कहाँ जाए? वो लड़का उन लड़कों के बीच से छोड़ के कहाँ चला जाए? उस समय उसी को जरूरत है बाहु का। बेटे कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा था अपने दोनों बच्चों से जब कॉलेज पढ़ने गए पहली बार, डॉक्टर साहब ने, समझ गए डॉक्टर साहब भारी जी, उन्होंने बात कही थी। ये बात मुझे अध्यात्म प्रकाश जी ने बताई थी, खुद देवलाली में। उन्होंने कहा था हम दोनों जब कॉलेज जाने लगे तो हमारे पिताजी ने एक बात हमसे कही, बुला करके, बेटे आज तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तुम्हें भंगन भी पसंद हो तो बता देना, हम शादी करवा देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या। तो बोले उस समय तो हम कुछ नहीं समझे, बच्चे ही थे, कुछ नहीं समझे, लेकिन आज हमें उनकी चतुराई की बात लगती है। ऐसा कहकर उन्होंने हमें हल्का कर दिया और समझाने का लास्ट अवसर उन्होंने अपने हाथ में रखा, क्योंकि आप हमें बताओगे ना तो हम अपने तर्क दे सकेंगे।
उत्तम चंद जी ने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने गया जब, तो ये डायलॉग बोला, बेटे जैसे जा रहे हो वैसे ही लौटना, नहीं तो लौटने की आशा मत करना। जैसे जा रहे हो बेटे, यदि इससे हल्के होके आओगे तो घर मत आना, तब समझ लेना हम तुम्हारे कोच नहीं हैं। एक डायलॉग तो बहुत होता है, हम चिल्ला चोट ज़्यादा करते हैं, धाड़ धाड़ ज़्यादा करती हैं। भाई फिर कह रहा हूँ, बच्चे उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा सकते जहाँ से आप निकालना चाह रहे हो। उसी एनवायरनमेंट में बच्चे कैसे पलेंगे, वो केवल आपका बाहु पास है, आपका हाथ है, आपकी पीठ पर हाथ है बच्चे के ऊपर। बेटा चिंता नहीं करना, अब ये भाव आएंगे आपको, अब ऐसा अट्रैक्शन होगा, ऐसा गाने का मन करेगा, लेकिन बेटे इसके साइड इफेक्ट एक है, इसका एक है। कल्पना करो बेटे, मैं यदि नाचूं तो कैसा लगूंगी। मैं अपनी पाठशाला की बात कह के बात पूरी कर रहा हूँ, समझ मैं चर्चा तो पूरी कोई सी नहीं कर पा रहा हूँ। ये पंडित साहब की एक सबसे बड़ी कठिन विशेषता है कि सब भाववाचक संज्ञा है इसमें। यदि वस्तुवाचक होती तो हम झट समझा देते, लेकिन भाववाचक संज्ञा बड़ी बड़ी है, इसलिए रचनाएं समझाना मेरे को थोड़ा टेढ़ी खीर है, वो क्या करूँ। क्या कह रहा था मैं बोलते हुए? हाँ, पाठशाला में, उस समय पाठशाला में 1985 की बात में पाठशाला पढ़ा रहा था, तो टेलीविजन में चित्रहार आता था बुधवार गुरुवार कोई से दिन, ऐसे कोई छाया गीत यहाँ के। मैं तो चित्रहार जानता हूँ, ऐसे कुछ लिखा रहता उसमें, आधा घंटा गाने आते थे सप्ताह में 2 बार टीवी पे, अब तो सदाबहार है। तो बच्चों को बड़ा क्रेज रहता था उसका। तो पाठशाला में मैं पढ़ा रहा था, तो बच्चे बोले, पंडित जी हम भाई साहब, हमको भाई श्री कहते थे, भाई श्री आज हम जल्दी जाएंगे। बोले क्यों? वो चित्रहार आने वाला है, चित्रहार। बच्चे ही चाहे छोटे। अच्छा मेरे चित्रहार की बात, बस फिर मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैं ठीक है टाइम से छुट्टी दे देंगे, बस एक बात पूछना मुझे, चित्रहार में क्या होता है? तो बच्चे गाना होता है, नाच ऐसा है। फिर मैं एक ही बात कही, बेटे वो जो दृश्य होते हैं लड़कियों के, हीरोइन के नाचने के, यदि उसकी जगह तुम्हारी बहन नाचेगी तो तुमको बहुत खुशी होगी, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, हमारी बहन कितना अच्छा नाच रही है हीरो के साथ, ऐसे ऐसे। तुम्हारी मम्मी नाचे तो कैसे लगेगी? बस सोचना, सही बता रहा हूँ। बच्चे ने एकदम सोच के सीरियसली कहा, सीरियसली, नहीं हमारी बहन को, माँ को नहीं नाचना चाहिए। फिर हमने कुछ नहीं समझाया। आज की तारीख में दोनों बच्चे जो भी हैं पढ़े पाठशाला के, बहुत अच्छे बच्चे हैं, योग्य श्रावक हैं आज की तारीख में भी। हमें थोड़ा सा हिंट करना चाहिए, हमें कुरेदना नहीं चाहिए, इतनी बाल की खाल नहीं निकालना चाहिए, वो फिर बता ही नहीं अगली बार। बच्चों का हौसला टूटे नहीं और प्यार हमारा छूटे नहीं। बड़ा कठिन काम है। तो क्या करूं, मैं तो सही मेरा बस चले, एक को पेरेंटिंग सिखाऊं, अब क्या ही सकता हूँ और क्या कर सकते। मेरे से पूछो तो जैन पेरेंटिंग की बहुत कमी है, ऐसे जैन आर्किटेक्चर की बहुत कमी है। लिख सकता हूँ तो लिख रहा हूँ, बाकी तो और क्या कर सकते। पंडित साहब ने भी लिख के ही चले गए, कोई भव्य जीव उसमें पढ़े तो समझ जाए, समझ में आए भैया। अब जैसे मैंने कह दिया ना, मैं लिखता हूँ, मैंने लिखवा दिया, मैंने बना दिया, अब ये अहंकार की भाषा मान लो, लेकिन हृदय में नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे इससे अनंत गुना तो हमें मिल गया। अब कई बार लोगों को ऐसा लगता है तुम अहंकार की भाषा बोलते हो, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ अहंकार की भाषा बोलता हूँ। अहंकार जिम्मेदारी लेने के अर्थ में अच्छा होता है। क्या कहा मैंने? अहंकार कोई बात नहीं, अब तो हो गया पूरा प्रोफेशन हो गया। अहंकार जिम्मेदारी लेने के अर्थ में होता है। ये बोली ऐसा कोई उपाय हो सकता है प्रतिमा की प्रशस्ति में हमारा नाम ना आए? मैंने भाई कोई को नाम नहीं आए ये तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा नाम तो जरूर आएगा, क्योंकि यदि कहीं गड़बड़ हुई तो तलवार तुम पे खींच ले। मतलब जिम्मेदारी के लिए है, हम उत्तरदायित्व से बच के नहीं भाग सकते। यदि आप महान कार्य करने जा रहे हो तो महान दायित्व है। प्रवचनकार हो तो सील का बहुत दायित्व है, किसी बच्ची को छुओ नहीं, भले ही पाठशाला में पढ़ती है,
अपनी बिटिया के समान हो, अपने रिलेटिव हो, छुओ नहीं, बातचीत नहीं करो, फोन पे बात मत करो। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि कभी भी भाइयों को बहनों को पढ़ाने का ये बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ी चीज है, प्रवचन कहा पढ़ो तो गरिमा क्या लिखी है इसमें, गरिमा। दिक्कत है हम शब्द तो सीख गए, हम गरिमा नहीं सीख पाए। इसलिए मैं बीच बीच में सब बताता रहता हूँ सब लोगों को, यदि गरिमा समझो तो आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत क्या कहें हम आपको, इससे ज्यादा क्या कह सकते। उल्लास के पहले क्या शब्द लिखा था उसमें? सौभाग्य। अंतिम बात है, टाइम तो हो गया आगे, वैसे तो लेट ही चालू हुआ तुम्हारी गलती से, 10 मिनट नहीं है, 60 मिनट पूरे हो गए। अब हम बस 1 आध मिनट और कह रहे। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि मेरा निमंत्रण नहीं दिया गया तो मैं नहीं गया हूँ, ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरे पास समय रहा तो मैं गया। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की अरे 3 लोग के नाथ का कल्याणक है। सनावद में पहुंच गए, इंदौर तक आ ही गए थे और इंदौर के सारे मोक्ष जा ही रहे थे, और पहले मैंने मना कर दिया था तो मेरा नाम भी नहीं था पत्रिका में। मत होंगे बोलो आप जा रहे हो, फिर वहाँ तो आपका नाम ही नहीं है, आपका प्रवचन भी नहीं। मैंने मत होंगे, आदिनाथ भगवान तो हमारे, कल्याणक तो अपना है। कई बार लोग ऐसे सोच रहे सुमत प्रकाश जी हमें निमंत्रण कब देंगे, सुमत जी ने हमें तो याद ही नहीं करा। अरे सुमत जी तुम्हें याद करें या आदिनाथ को याद करें? हमने बहुत पहले एक लाइन लिखी है, यदि आप आत्मा हो और इस पंच कल्याण में अपना आत्महित भाषित होता हो तो ये आपका कार्यक्रम है, आप ही आ जाओ, आप ही संभालो। हम हमारे तो 2.5 दीप कुछ आ रही, 2.5 दीप बजाए, हमें क्या दिक्कत है, अपनी अपनी रोटी और बिस्तर लिया बस। अब तुम आके हम पे कहो कि भैया तुमने व्यवस्था नहीं करी, तो हम सही बात कह रहे हैं, हम व्यवस्थापक नहीं है, हम सही में क्या है। एक बात कहने की और इच्छा हो रही है, कल रात से घूम रही मेरे दिमाग में, लेकिन सुबह कहना चाह रहा था लेकिन वो नहीं कह पाया, अभी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में करना, इसको कस लेना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, क्या करो, अब अपन घर में बैठे, कोई बात नहीं। अरे बेटी व्यवस्थापक मत बनो, अभी सुनो हम जो काम की बात करें। आपको पता है बनारसी दास कौन थे? कौन थे बनारसी दास? तो जो तुम समझ गए वो भूल जाओ, तुम सब आज से बनारसी दास हो। आपको पता है बनारसी कौन है? बनारसी माने पारसनाथ भगवान। पारसनाथ का पर्यायवाची नाम है बनारसी, क्योंकि वो बनारस में जन्मे थे। ये बात मुझे बताने की इच्छा थी। मैंने अपन बनारसी दास जी के नाम पे उनको ही लगता है कि 400 साल पहले हुए, ऐसा नहीं है। आप सब बनारसी दास हैं, मैंने बनारसी माने बनारस वाले भगवान के दास, और ये नाम उनका इसलिए रखा गया। उनका नाम तो दूसरा था बनारसी दास जी का, बनारसी दास जी का नाम तो दूसरा रखा गया था मूल में, लेकिन भी बनारस आए थे। तो बनारस के पुजारी ने कहा था कि तुम्हारी संतान वगैरह बचती नहीं है, कुछ होता है, बीमार हो जाती, कुछ हो जाती है, तो तुम एक काम करो कि इनका नाम पारसनाथ के नाम पे रख दो। तो उस जमाने में पारसनाथ भगवान का सीधा नाम रखने में संकोच होता है, अरे इतने बड़े तीर्थंकर का नाम इतने से बच्चे का कैसे रख दे। तो उनको कहा बनारसी, पारसनाथ को कहा बनारसी, और अपने बेटे को कहा दास। तो अब तो समझ गए हम, आज से अपन सब भाई साहब की ओर से और सकल राजनांदगांव का जो मंडल है उनकी ओर से आप सभी को निमंत्रण है। आप सभी अधिकाधिक संख्या में वहां पहुंचें, और जिस तरह आदरणीय भाई साहब बोर्ड के माध्यम से आपको वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं, इसी तरह 9 तत्व की भी चर्चा 8 ही दिन वहां दोनों समय आदरणीय भाई साहब के माध्यम से प्रकट होगी। आप सभी अवश्य पधारें। दूसरी सूचना, अभी हमने कल संयमी राजा का जो आपके बीच में घोषणा की थी,
संयमी राजा की पात्रताएं इतनी ही हैं कि उनके जीवन में बाजार का खान-पान, होटल का खान-पान अभक्ष्य ना हो, वे शुद्ध भोजन करते हों और उनके घर में शुद्ध भोजन इस प्रकार होता हो कि वर्ष में कभी भी कोई भी त्यागी वृत्ति उनके घर में आ जाए तो उनका निर्दोष आहार संपन्न हो जाए। तो जो भी इस तरह का अपना जीवन रखते हैं या आगे से रखना चाहते हैं, वे सभी अपना प्रतिवेदन संयमी राजा के लिए दे सकते हैं। अभी आदरणीय भाई साहब ने एक सीता राम का एक संवाद का यहाँ से प्रस्तुत किया था, उसका कुछ अंश। पंडित जी के नाम से एक वेबसाइट तैयार हुई है जिसका नाम है www.sumatprakashji.in। आप गूगल पे सुमत प्रकाश जी भी डालेंगे तो सीधी वेबसाइट खुल जाएगी। 4 ऑप्शन आएंगे, तीसरा चौथा ऑप्शन है स्वरचित कहानियाँ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको कम से कम 15-20 तरह की कहानियों की श्रृंखला मिल जाएगी। आप उस पर जाएंगे, पद्मचरित के सुमन, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे पूरी की पूरी फाइल खुल जाएगी। अपने घर के बच्चों से कहिए इसकी प्रिंट आउट निकलवा के हमें दें। सच में जिस संस्कृति का आदरणीय भाई साहब मौके मौके पर स्मरण करते हैं और कुछ झलक दिखाते हैं, प्रवचन में तो समय सीमा होती है, अगर सच में आप उस पावन संस्कृति में अवगाहन करना चाहते हैं तो आदरणीय भाई साहब के द्वारा जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनका अवश्य ही वाचन करें और अपने घर के सदस्यों को पढ़ाएं। आप सभी को ज्ञात ही है, पंडित जी साहब शील के संबंध में भी पिछले 30 वर्षों से लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। तो जगह जगह तो हम कह ही रहे हैं, यहाँ भी एक बार कह देते हैं, परिवार का विखंडन से बचने के लिए परिवार चलाना हो तो सीखना होगा। बच्चों को छोटी उम्र से ही शील के संस्कार देने के लिए बहना भूलना जाना, सावधान, बालक संस्कार, इस तरह की फाइलें बहुत अच्छे रूप में तैयार हो गई हैं। आप सभी उन्हें पढ़ कर के अपने बच्चों के जीवन के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं और भी उपयोगी सारे लेख आपको उसमें मिलेंगे, चाहे वो पेरेंटिंग हो अथवा समाधि और सेवा से संबंधित हो। तो सभी उस वेबसाइट को अवश्य देखें। हाँ, आप बोल दो। एक और सूचना, लोकांतिक देव, हमने कल आपको सूचना की थी, हम चाह रहे हैं कि लोकांतिक देव हमारे पास जबलपुर नगर से ही प्राप्त हों। कुछ बच्चों ने विकल्प तो किया था लेकिन अभी तक हमारे पास श्योरिटी नहीं आई है। पात्रताएं इतनी सी हैं, हम इन पात्रों के माध्यम से ना हमने कोई निर्धारित दान राशि रखी है, ना कोई मान सम्मान या मंच उनको देना है, शील की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य ले रहे हों या माता पिता की अनुमति से आगम की मर्यादा में विवाह करें, ऐसे सभी होनहार बालक कभी भी शील विरुद्ध कार्य अपने जीवन में नहीं करें। जैसे महिला संगीत में पुरुषों का महिलाओं के बीच नाचना या बहनों बच्चियों का पुरुषों के बीच नाचना, इसका प्रोत्साहन नहीं करें। कभी भी प्री वेडिंग फोटोशूट, प्री हनीमून जैसी कुत्सित संस्कृति का समर्थन नहीं करें। और अगर हमारे घर से या हमारे समाज में कोई बहन विधवा हो जाए तो आप कभी भी उसके पुनः विवाह का समर्थन नहीं करें। बस ये कुछ शील की मर्यादाएं हैं जो इसको अपने जीवन में अंगीकार करेंगे और इसका जीवन में आगे बढ़ाएंगे, बस उन्हें ही लोकांतिक पद के लिए योग्य समझा गया है। वे सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं।